यूक्लिड ने क्या किया, बड़े वाली संख्या थी उसको छोटे वाली संख्या से भाग किया। अब उसके बाद एक शेषफल निकलता है आपके पास, उस शेषफल का हम क्या करेंगे, यही इस थ्योरम का सबसे मजेदार पॉइंट है और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। डू यू फील एनी डिफिकल्टीज ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स? क्या आपको भी गणित समझने में परेशानी होती है, कुछ मुश्किलें आती है? तो आइए हमारे साथ और सीखिए मैथमेटिक्स मजेदार और रोमांचक तरीके से। जी हाँ, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। आज की ऑनलाइन स्टडी का पहला चैप्टर हमारा होगा जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे, तो हम चाहते हैं कि उनका भी भला हो। और हम सभी आज के हमारे टॉपिक में जो विषय रहने वाला है दैट इज वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 ये एनसीईआरटी की बुक हम ले रहे हैं इस समय, और उसमें वास्तविक संख्याएं एक रियल नंबर्स जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट इज एक्सरसाइज 1.1 के अंतर्गत जो आता है दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जी हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या इसको हिंदी में कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है एल्गोरिथम या कौन सी प्रमेयिका है, इसका प्रयोग हमने कहाँ करना है, पहले हमें थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, आपने HCF और LCM पहले निकाले होंगे। HCF को हम विभाजन की जो गुणनखंड की प्रक्रिया है उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यूक्लिड ने एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसी प्रमेय, ऐसी थ्योरम हमें दी है जिससे कि हम बहुत ही आसान तरीके से किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, HCF निकालने की ही इस विधि का नाम दिया गया है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इस प्रमेयिका के माध्यम से हम किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकालना इस प्रश्नावली में सीखेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व इस प्रमेय द्वारा, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपने अपनी बुक में जब यूक्लिड एल्गोरिथम को देखा होगा तो आपने कुछ इस तरह से वहां पर पाया होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में C = DQ + R। What is C, what is D, what is R and what is Q? यदि हम इस प्रमेय को इस तरह से देखेंगे C, D, R, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाती है। मैं आपको एक बहुत ही आसान अमेजिंग तरीके से एक छोटा सा मेथड लगाने वाला हूँ इसमें, आप उसको समझिएगा और उसमें हम चरणबद्ध तरीके से ये थ्योरम कहती क्या है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से उस थ्योरम को समझने की कोशिश करना। ओके, देखिए हमारे पास कोई सी दो संख्याएं यदि दी है, मान लो पहली संख्या हमारे पास 120 दी है और दूसरी संख्या हमारे पास 45 दी है, ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों का HCF ज्ञात कीजिए, लेकिन विधि कौन सी लगानी है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको जो क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यू हैव टू फाइंड द HCF बिटवीन दीज टू नंबर्स। आपको दो संख्याओं के बीच में नंबर निकालना है, वो भी यूक्लिड की प्रमेय लगाकर। तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए आपके पास दो नंबर कोई से होंगे, निश्चित है उनमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर 120 बड़ी है और 45 संख्या कैसी है, छोटी है, तो आपने क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप आपका, बिकॉज 120 इज ग्रेटर देन 45। अब आपको पता चला कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है। यूक्लिड ने क्या किया, एक संख्या को, जो बड़े वाली संख्या थी, उसको छोटे वाली संख्या से भाग किया, उसके बाद एक शेषफल निकलता है आपके पास, उस शेषफल का हम क्या करेंगे, यही इस थ्योरम का सबसे मजेदार पॉइंट है और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। किस तरह से देखिएगा, आइए देखते हैं यूक्लिड किस तरह से इसको सॉल्व करता है। सबसे पहले आपने दो संख्याओं में से एक बड़ी और एक छोटी कर लिया, उसके बाद आपने बड़ी संख्या को छोटी से भाग करना है, सिंपल जैसे हम भाग करते हैं। तो 45 से कम करेंगे छोटा हो जाएगा, 45 दूना 45 दिया ज्यादा हो जाएगा, तो 45 दूना 90, और हमारे पास ये भागफल है, ये आपका भाजक है, ये भाज्य है, और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, शेषफल कितना है, 30। अब उसके बाद क्या करना है, वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा कि शेषफल जब इससे छोटा होता है तो क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन हमने खत्म नहीं करना है, यही इसकी खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। आपने इस 30 से विच इज योर रिमाइंडर, उससे दोबारा से उसको भाग करना है जिससे आपने पहले भाग दिया था।
बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना। अब हम डिवाइड किसको करेंगे 30 से 45 से, जो बचेगा हम उससे उसी को डिवाइड करेंगे। तो 31 जा कितने होते हैं 30, बड़े ध्यान से देखना आपने, एंड 5 4 में 3 है। अब देखिए बिकॉज रिमाइंडर आपका कैसा है छोटा है, तो अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा वही प्रोसेस जो इसने इसके साथ किया, अब हम 15 से डिवाइड करेंगे किसको 30 को। जी हाँ, पहले 30 से 45 को, 15 से 30 को। अब देखिएगा 15 2 जा कितना होता है 30। यहां पर हमारे पास रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है 0। नाउ आवर क्वेश्चन इज एंड, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। लेकिन समझना भी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आपने पहले 45 से इसको डिवाइड किया, आपके पास पूरा नहीं कटा, नो प्रॉब्लम। आपने इससे 45 को ही भाग कर दिया, 45 को भाग किया, फिर भी आपके पास कुछ शेष बचा, नो प्रॉब्लम। आपने फिर 15 से उसको भाग किया। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि ये जो 15 है ये दिए गए 30 को पूरा डिवाइड कर रहा है, और हमारे पास जो शेषफल है ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब शेषफल 0 आएगा आपका आंसर भी वहां पर निकल जाएगा। हम निकाल क्या रहे थे, वी आर फाइंडिंग HCF। हम HCF निकाल देते किस किस के बीच में, 120 एंड 45 के बीच में। अब HCF कौन हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर निकल चुका है, हमें अपना आंसर ढूंढना है। देखिए जब हम 45 से डिवाइड कर रहे थे तो नहीं हुआ डिवाइड, शेषफल बचा। फिर हमने 30 से डिवाइड किया, फिर भी हमारे पास डिवाइड नहीं हुआ, शेषफल बचा। लेकिन लास्ट में जब हमने 15 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल नहीं कुछ बचा। मतलब वी डोंट नीड टू टेक एनी अदर डिविडेंड, हमें और डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हु विंस, कौन जीता, जिसने सब कुछ क्वेश्चन को समाप्त किया। तो किसने किया, क्या 30 ने किया, 2 ने किया या 15 ने किया? कौन था इसमें सिपाही सबसे ज्यादा मजबूत, वो था 15, क्योंकि 15 से 2 का टेबल लिया, 15 2 जा 30 और 15 इस 30 को पूरा काट लिया। तो आवर हीरो इज 15 एंड वी कैन से दैट 120 और 45 का जो HCF है, किसका 1 जो HCF है दैट इज 15। वो कितना आंसर है आपके पास 15। ये आपको जस्ट एक बहुत आसान तरीके से निकालने के लिए आंसर आ गया आपके पास 15। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे किस तरह इसको एलोबरेट करना है, ये तो आपका एक पॉइंट आएगा ही आएगा चेक करने के लिए कि हमारा HCF कितना है। लेकिन इसको लिखेंगे किस तरह वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, देखिए 120 और 45 ये यहाँ पर आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, किस तरह से मैंने डिवाइड किया था, आपकी बुक में पहले ही लिखा है आपके पास। 45 2 जा 90, इस तरह से हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे डिवाइड के कितने सम यहाँ पर है। वैसे तो हमने इन ऑल एक ही सम लिया है, लेकिन अगर हम देखें तो डिवाइड के 3 सम है। पहला सम 45 से भाग किया, दूसरा सम 30 से भाग किया, और तीसरा क्वेश्चन है 15 से भाग किया। तो हमें तीनों ही क्वेश्चन, तीनों ही भाग के लिए 3 लाइंस में इस तरह से नियम बनाना पड़ेगा। तो मैं पहले के लिए कौन सा नियम बना रहा हूँ, देखिए जो हमारा पहला हुआ, हमारे पास भाज्य कौन है, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। 120 यहाँ पर लिख लिया इज इक्वल टू, भाजक कौन है 45, मैंने देखा 45, गुणा भागफल कौन है दैट इज 2, एंड प्लस शेषफल कौन है 30। इस तरह से हमने इस वाले सिस्टम को हमने पूरा कवर कर दिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए कि दूसरे क्वेश्चन में आपके पास भाज्य कौन है, यहां पर ये देखिए 45, भाज्य कौन है 45, भाजक कौन है 30, भागफल कितना है 1, और प्लस शेष कितना है आपके पास 15। नाउ थर्ड आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, उसमें बताओ मुझे कि भाज्य कौन है दैट इज 30, भाजक कौन है 15, भागफल कितना है 2, और शेषफल कितना है 0। दिस इज इंपोर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपोर्टेंट। जिस लाइन में आपको शून्य शेषफल के रूप में प्राप्त होगा उसी लाइन में आपका आंसर होगा। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट हु इज द हीरो, कौन हीरो है, क्या 45 है, नो ये तो डिवाइड नहीं कर पाया, 30 भी नहीं कर पाया, क्या 2 हो गया, ये तो कर रहा है भाई, लेकिन डिवाइड किसने किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिवाइड किसने किया 15, तो हमारा आंसर कितना होगा 15। सो हम क्या कहेंगे, HCF ऑफ 120 एंड 45 इज 15 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो आंसर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि HCF, कुछ बच्चे 30 लिख लेते हैं कि 30 HCF आ गया, कुछ बच्चे 2 लिख लेते हैं कि क्यों, शायद क्योंकि 0 तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ तो HCF हो, इसको भी हीरो समझ लेते हैं, इसको भी हीरो समझ लेते हैं, जबकि हमारा असली हीरो कौन है
15 जिसने की क्वेश्चन को डिवाइड किया। सो यू कैन राइट लास्ट में कि HCF ऑफ किसका 120 और 45 का HCF कितना आएगा 15। और जो दिए गए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ बच्चों आप सभी के लिए, वेदर यू आर ऑफ NCERT सिलेबस, CBSE सिलेबस, ICSE कोई भी है, आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो। सभी से अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। आपकी स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नंबर भी है, आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने सजेशंस मुझे इस नंबर पर भेज सकते हो।